रूप से नहीं हो पाता है, उस ग्रंथि का नाम क्या है? तो उस ग्रंथि का नाम है पिलियन ग्लैंड है। यानी याद रखिए ना, पिनियल ग्लैंड की बात करें तो यह आपको आंसर लगाना है। जब भी हम बात करते हैं कि उसका विकास ना हो, लैंगिक विकास ना हो, तो वो हमारा पिनियल ग्लैंड के साथ चला जाएगा। खेल पर आधारित विधि कौन सी है? तो याद रखना, अभी मैंने ऊपर आपको बताया है कि किंडरगार्टन खेल आधारित विधि होती है, करके सीखने पर आधारित है। और एलकेजी यूकेजी किंडरगार्टन के जनक भी कौन है? मिस्टर फ्रॉवेल हैं। चलिए आगे बात करेंगे, अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किससे है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपके लिए नया है। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध किसने दिया है? संबंध किसने दिया है? तो आप याद रखिएगा, यह आपको बताना है, मैंने कल वीडियो में बताया था, जल्दी से बताइएगा कि अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत के जनक कौन है और अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का जो रिलेशन है वो किससे है। तो यार याद रखो, जब हम किसी भी चीज को, हम ट्रिक क्या लगाएंगे? हम ट्रिक ये लगाएंगे, जब हम किसी चीज को फुटबॉल में किक मारते हैं, बैट बॉल से हम बॉल को छक्का मारते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम शक्ति लगाते हैं, बहुत ज्यादा पावर लगाना पड़ता है। तो आपको याद है ना, वो किस में लगाते हैं? हम खेल में लगाते हैं। तो याद हो गया, कभी नहीं भूलोगे। साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट की बात करेंगे, यानी व्यवहार से संबंधित है, तो हम कह सकते हैं कि यह किसकी रचना है? अच्छा, एक पुस्तक आती है बिहेरिज्म, ठीक है ना। बिहेरिज्म किसकी पुस्तक है? तो मैं कहूंगा कि यह है आपकी वॉटसन की। क्लियर? वॉटसन की है। एक हम कहेंगे कि एक आती है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। क्या? आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक है, ये किसकी है? यह विलियम मैकडूगल की है। और अगर हम कह दें शिक्षा मनोविज्ञान, वो किसकी है? तो कि आपकी किसकी जाएगी? थॉर्नडाइक की। ऐसे ही मैं कह दूं कि भाई साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट, तो यह भी किसकी है? वॉटसन की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो व्यवहारवाद के जनक हैं। 30 नंबर देखिएगा, बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? बाल विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कारक जो है वो खेल कूद का मैदान है, क्योंकि खेल कूद के मैदान में प्रत्येक बच्चा, हर धर्म का बच्चा होता है, इसमें कोई नहीं देखा जाता है कि क्या है, हर तरीके का बच्चा होता है, हर जाति का बच्चा होता है, और हर मानसिक क्षमता का बच्चा होता है, हर अलग अलग शारीरिक क्षमता का बच्चा होता है। जिससे हमें क्या मिलता है? जिससे हमें पूरी तरीके से क्या ज्ञान मिलता है। बाल विकास उसमें प्रभावित होगा, अच्छा हो सकता है, खराब हो सकता है, दोनों तरीके का हो सकता है। सामाजिकता का विकास भी सबसे ज्यादा होता है। चलिए 31, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला गया था विलियम हिली के द्वारा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विलियम हिली के द्वारा खोला गया था। 32, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन शक्ति से भी होता है? किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन शक्ति से होता है? तो अभिव्रक ग्लैंड होती है, वही होता है हमारा आपका स्टमक, जो है स्टमक से रिलेट करता है। और क्वेश्चन नंबर 33, संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। और 34 की बात करेंगे, शब्द इंडेंटिकल एलिमेंट्स की बात करें, यानी जो अगर बात करें समान तत्व निम्नलिखित में से गहन संबंध रखता है। जो आइडेंटिकल की बात करता है, आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो है संबंध रखता है, वो अधिगम स्थानांतरण। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? जब हम किसी कार्य को सीखते हैं और अपना ये सीखा हुआ ज्ञान, यानी पूर्व ज्ञान, अगर हम किसी दूसरे ज्ञान में हम लगा देते हैं, तो वो आपका हो जाता है अधिगम स्थानांतरण। अगर वो काम आ जाता है तो वो धनात्मक है, अगर वो काम नहीं आता है वो ऋणात्मक है। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर वो नुकसान करता है तो ऋणात्मक है। जैसे जैसे मैंने अगर साइकिल चलाई और साइकिल चलाना सीख गया और मैंने मोटरसाइकिल कुछ दिन बाद चलाई, तो ये क्या है? इसमें अपना साइकिल का ज्ञान सीखा हुआ मोटरसाइकिल में लगा दिया और मैं सीख गया, तो मैं कह सकता हूं कि आपका अधिगम स्थानांतरण हो गया। तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स जो है वो दो है संबंधित है अधिगम स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 35, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो याद रखना है कि छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो जिज्ञासा प्रवृत्ति। जिज्ञासा प्रवृत्ति क्यों? क्योंकि एक बच्चे के सामने अगर मैं प्लास्टिक का कबूतर रख देता हूं, तो उसने क्या, उसका जो है पंख निकाल दिया, उसका पहिया निकाल दिया, उसका चोंच निकाल दिया, उसका, या कोई भी चीज है, तो वो क्या करता है? वो देखता है कि अंदर इसके है क्या, है क्या। तो उसको क्या है? उसको जिज्ञासा की प्रवृत्ति है कि भैया इसमें क्या निकलने वाला है। तो मेरी बात समझ गए ना? तो ये चीजें आपको पता होंगी, खुद ही आपने किया होगा। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, तो स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है, और इसको मिथ्या परिपक्वता की एज भी कहा जाता है। बच्चा झूठ भी इसी अवस्था में बोलता है, शुरू करता है। यहां पर अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। यह क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा सा क्वेश्चन है और कल्पनात्मक क्वेश्चन है। देखिएगा,
जब प्रतिबिंब की बात करें, प्रतीक एवं संकेत की बात करें, तो आपके दिमाग में विचारात्मक और तर्क संगता की बात होगी और कल्पना शक्ति की बात होगी। तो मैं कह सकता हूं कि ये सिंपल सी बात है, विचारात्मक से आप जोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? तो आप जानते हो, बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत बार एग्जाम में ट्रेंड करा है, कितनी बार एग्जाम में आया, हर पेडागोजी में आ चुका है यार। मिस्टर रॉस को आपने खूब सुना होगा, यानी मिस्टर रॉस ने आपका यह कथन दिया है। क्वेश्चन नंबर 39, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? जवाब दीजिएगा फटाफट। 39 की बात करें तो अल्फ्रेड बिने के साथ जाएगा। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? अल्फ्रेड बिने हो जाएंगे, यह आपको याद रखना है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मानसिक विकास का। यह कथन किसका है? मानसिक विकास का। इसमें कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं था। चलिए 41, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है? तो ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना जो है संवेगात्मक विकास का भाग है, इमोशंस पर आपके डिपेंड करता है, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास शुरू होता है, किस आयु पर शुरू होता है? तर्क का बच्चा शुरू करता है, जिज्ञासा, कोशिश करो, मैंने आपको बताया है, आपने 11 साल की बात करी थी ना, मैंने आपको बताया था कि बच्चा 11। नया फोन लेने का सोच रहे हो? पुराना फोन कहां बेचोगे? तो चलो कैशिफाई खोलो, ब्रांड और मॉडल सिलेक्ट करो। 11 साल के शुरुआती 11 साल के दौर में जब प्रवेश करता है तो वो बच्चा यहां पर तर्क निरीक्षण की शक्ति को प्राप्त कर लेता है, बच्चा तर्क करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 43, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की प्रवृत्ति हो जाती है, मतलब घूमने की प्रवृत्ति, नई खोज करने की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको याद रखना है क्या? उत्तर बाल्यावस्था याद रखना है। कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? अभिप्रेरणा नहीं है। क्लियर? क्या नहीं है? अभिप्रेरणा के साथ चला जाएगा आंसर, अभिप्रेरणा। ठीक है, चलिए आंसर करेगा 45, डॉट डॉट की अवस्था डॉट डॉट की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां जो है पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। तो कौन सी ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे की इंद्रियां पूरी तरीके से विकसित हो चुकी होती हैं? तो आपको पता होता है कि 8 या 9 वर्ष का बच्चा होता है, आपको याद रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है, 8 या 9 वर्ष का जो बच्चा होता है उसकी पूरी तरीके से इंद्रियां क्या, पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी होती। क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करेंगे 46, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन बार बार एग्जाम में ट्रेंड कर रहा है, आपने खुद ही यहां पर प्रैक्टिस सेट में लगाया होगा। तो मैं कह सकता हूं कि 20वीं शताब्दी ने कोयर यानी क्रो एंड क्रो को कहा जाता है, क्योंकि क्रो एंड क्रो ने 2-3 परिभाषाएं दी हैं। बच्चे की शताब्दी भी क्रो एंड क्रो ने कहा है, बच्चे की शताब्दी भी क्या कहा है? क्रो एंड क्रो ने। और बच्चे को 20वीं शताब्दी भी कहा है क्रो एंड क्रो ने। और क्रो एंड क्रो की परिभाषा जो अधिगम में है, जो जबरदस्त है, यानी बहुत जबरदस्त परिभाषा, जिसमें हमने कहा है कि भाई ज्ञान अभिवृद्धि की बात करी थी, कि वो परिभाषा किसने दी है? तो वो भी किसकी है? क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। बार बार एग्जाम में क्रो एंड क्रो को यहां पर रखा जाता है एग्जाम में। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है। तो अगर हम बात करें शक्ति और गति, जब हम पैरों की बात करें, हम प्रयोग करेंगे, तो अगर हम प्रयोग करेंगे तो ट्रिक हमारी क्या है? ट्रिक हमारी यह है कि गामक विकास वही होगा, अगर हम चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं पैरों से हम गति करेंगे, और हम तभी चल पाएंगे जब मेरे अंदर शक्ति होगी। तो आपकी ट्रिक है, याद रखना है, गलत नहीं होगा कभी। चलिए आगे बात करेंगे 48, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। कौन सी? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। आपको याद होना चाहिए, बाल्यावस्था जो 5 से 12 साल की एज होती है उसी को हम कहते हैं भैया मिथ्या परिपक्वता की एज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनुष्य जीवन का जो है आरंभ मूलतः घटित होता है। तो मैं कह सकता हूं कि केवल एक कोष के द्वारा, जो आपके जीन से संबंधित होता है, मेंडल से संबंधित होता है, आनुवंशिकता हेरिडिटी से संबंधित होता है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है केवल एक कोष। आपको सभी नहीं, उसमें आंसर में होता है, ऑप्शन में होता है केवल एक, केवल दो, या दोनों। ठीक है ना, ये ऐसे नहीं मारना है, ठीक है ना, याद रखना है, केवल एक कोष के कारण। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो आप सभी को पता है नैतिकता का होना। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नैतिकता बच्चे में नहीं होती है, कि नैतिकता बच्चे में होती ही नहीं है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तभी उसमें नैतिकता का विकास होता है। अब हो सकता है इस वीडियो में आपने 10% क्वेश्चंस को किया हो। क्वेश्चंस मैंने पहले ही कह दिया था कि बिल्कुल नहीं करने, बस आंसर देखना है कि मनोविज्ञान में मैं आंसर क्या बता रहा हूं। आपको क्वेश्चन नहीं करना।